बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तराई में बसा हुआ उज्जैनी के समीप का एक शांत नगर था, सुवर्णपुर। ये नगर अपने विद्वानों, मंदिरों और गुरुकुलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहते थे एक महान ब्राह्मण विद्वान, आचार्य धर्मकेतु। आचार्य धर्मकेतु साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वे ऐसे विद्वान थे जिनकी विद्या का प्रकाश राजमहलों से लेकर गुरुकुलों तक फैला हुआ था। वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र, धर्मसूत्र, ऐसा कोई विषय ना था जिस पर उनकी पकड़ ना हो। उनकी लेखनी से निकले ग्रंथों को लोग केवल पढ़ते नहीं थे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन मानते थे। आचार्य का अधिकांश जीवन अध्ययन, लेखन और चिंतन में बीता। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद अग्निहोत्र, फिर ग्रंथों के बीच बैठ जाना, यही उनका दैनिक जीवन था। कई बार तो उन्हें भोजन का भी भान नहीं रहता था। शिष्य स्वयं आकर निवेदन करते, तब कहीं जाकर वे अपनी लेखनी रखते। उनके ग्रंथ इतने प्रसिद्ध थे कि स्वयं महाराज धर्मपाल भी कई बार उन्हें राज दरबार में आमंत्रित कर चुके थे। महाराज चाहते थे कि आचार्य धर्मकेतु राज्य के प्रधान सलाहकार बने, परंतु आचार्य हर बार विनम्रता से मना कर देते। एक बार महाराज ने कहा, आचार्य, आपकी विद्या राज्य के लिए वरदान हो सकती है। तब आचार्य धर्मकेतु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, विद्या तब तक पवित्र है जब तक वो किसी सत्ता की दासी ना बने। मुझे दरबार की राजनीति से दूर रहकर सत्य लिखना प्रिय है। उनकी इस बात ने महाराज के मन में उनके प्रति और भी सम्मान भर दिया। परंतु जिस आचार्य ने हजारों शिष्यों का भविष्य संवारा, वही अपने इकलौते पुत्र के भविष्य से अनजान बना रहा। आचार्य धर्मकेतु की पत्नी का नाम था साध्वी गौरी। वो एक कोमल हृदय की स्त्री थी। पति की विद्वत्ता पर उसे गर्व था, परंतु मन के किसी कोने में एक टीस भी थी अपने पुत्र को लेकर। उनका पुत्र था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बचपन में अत्यंत चंचल और तेजस्वी बालक था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, परंतु दिशा नहीं। माँ के अत्यधिक लाड प्यार ने उसे अनुशासन से दूर कर दिया। जहाँ अन्य बालक गुरुकुल जाते, वहाँ अनिरुद्ध गलियों में खेलता, शरारतें करता और धीरे धीरे गलत संगत की ओर बढ़ने लगा। एक दिन साध्वी गौरी ने आचार्य से कहा, स्वामी, क्या आपको अपने पुत्र से तनिक भी मोह नहीं है? वो ना गुरुकुल जाता है, ना शास्त्र पढ़ता है। लोग बातें बनाने लगे हैं। आचार्य धर्मकेतु ने बिना आंख उठाए उत्तर दिया, गौरी, संसार क्षण भंगुर है। मोह ममता विद्वान को पतन की ओर ले जाती है, पर वो आपका पुत्र है, आपका अंश है। आचार्य ने गहरी सांस ली। विद्या सबका पथ स्वयं चुनती है, मैं किसी पर थोप नहीं सकता। यहीं से एक अदृश्य दूरी पिता और पुत्र के बीच बननी शुरू हो गई। समय बीतता गया। अनिरुद्ध किशोर हुआ और उसकी शरारतें अब दुष्टता में बदलने लगीं। जुआ खेलना, मदिरा पीना और नगर के आवारा युवकों के साथ रातें बिताना, यही उसका जीवन बन गया। आस पड़ोस के लोग कई बार साध्वी गौरी के पास शिकायत लेकर आए, बहन, अपने पुत्र को संभालो। आज वो जुआ खेल रहा है, कल चोरी करेगा। पर माँ का हृदय अंधा होता है। वो हर बार कहती, वो अभी बच्चा है, समझ जाएगा। उधर आचार्य धर्मकेतु अपने ग्रंथों में डूबे रहते। उन्हें लगता था कि समय आने पर पुत्र स्वयं सुधर जाएगा, पर समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। एक दिन नगर में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में कुछ युवक महादेव मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए। जब पहरेदार मशालों की रोशनी में उनके चेहरे देखने लगे, तो एक नाम सुनकर सब स्तब्ध रह गए। ये तो आचार्य धर्मकेतु का पुत्र अनिरुद्ध है। पहरेदारों ने बिना विलंब किए सभी चोरों को राज दरबार पहुंचा दिया। अगली सुबह भरे दरबार में जब ये घोषणा हुई कि महान विद्वान का पुत्र चोरी में पकड़ा गया है, तो पूरे नगर में ये बात आग की तरह फैल गई। राजा धर्मपाल ने गंभीर स्वर में कहा, जिस आचार्य ने धर्म का पाठ पढ़ाया, उसका पुत्र अधर्म के मार्ग पर। एक दूत तुरंत आचार्य के घर भेजा गया। जब दूत ने आचार्य धर्मकेतु को यह समाचार दिया, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुख पर कालिख पुत गई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा। साध्वी गौरी रोते हुए बोली, स्वामी, महाराज आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आप चाहें तो पुत्र को क्षमा मिल सकती है। आचार्य का स्वर कठोर हो गया। मैं किसी अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। अपराध अपराध होता है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों न हो। पर पत्नी की जिद, आंसू और प्राण त्यागने की धमकी ने अंततः उन्हें झुका दिया। भरे दरबार में आचार्य धर्मकेतु ने अपने जीवन में पहली बार सिर झुकाया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र के अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूँ। राजा धर्मपाल ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, आचार्य, आपकी विद्या का मान रखते हुए
इस बार क्षमा देता हूँ, परंतु ये अंतिम अवसर होगा। अनिरुद्ध मुक्त तो हो गया, पर आचार्य धर्मकेतु भीतर से टूट गए। उस दिन के बाद नगर में एक ही बात होने लगी, आचार्य का बेटा चोर है। जहां भी आचार्य जाते ये फुसफुसाहट उनका पीछा करती। धीरे धीरे ये अपमान उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राज दरबार में मिली क्षमा के बाद अनिरुद्ध घर तो लौट आया, पर उसका मन घर में नहीं लगा। उसे ये क्षमा वरदान नहीं, बल्कि अपनी चतुराई की जीत लगी। वो सोचने लगा कि यदि महान आचार्य का पुत्र होने से हर बार बचा जा सकता है, तो डरने की क्या आवश्यकता है। नगर में लोग जब भी उसे देखते, तिरस्कार की दृष्टि से देखते। कोई फुसफुसाता, देखो वही है आचार्य का बदनाम बेटा। ये तिरस्कार उसके भीतर पश्चाताप नहीं, बल्कि क्रोध और विद्रोह पैदा करता। उधर आचार्य धर्मकेतु के जीवन में शांति समाप्त हो चुकी थी। जिस घर में कभी मंत्रोच्चार और शास्त्र पाठ की गूंज रहती थी, वहां अब चिंता और मौन का वास था। अपमान का विष धीरे धीरे उनके शरीर में उतरने लगा। वे पहले से अधिक मौन रहने लगे। लेखनी हाथ में होती, पर विचार बार बार भटक जाते। रात के सन्नाटे में वे कभी कभी सोचते, मैंने संसार को धर्म का मार्ग दिखाया, पर अपने ही पुत्र को दिशा न दे सका। ये सोच उनके हृदय को चीर देती। अनिरुद्ध की आदतें दिन ब दिन और बिगड़ती गईं। उसने अब घर से पैसे चुराने शुरू कर दिए। जब पैसे खत्म हो जाते, तो वो अपने पिता की दुर्लभ पुस्तकों को चोरी छिपे बाजार में बेच देता। एक दिन आचार्य ने देखा कि उनके ग्रंथालय की कई पुस्तकें गायब हैं। उन्होंने भारी स्वर में पूछा, मेरी नीति प्रदीपिका, मेरा धर्मसार, ये सब कहाँ गए? अनिरुद्ध ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का बेकार कूड़ा साफ कर दिया। ये सुनते ही आचार्य का धैर्य टूट गया। कूड़ा? उनकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ भर आए। तूने मेरा जीवन, मेरी साधना, मेरी आत्मा सब कूड़ा समझ लिया। अनिरुद्ध भी भड़क उठा, आपने आज तक मुझे क्या दिया है? किताबों के अलावा न स्नेह, न समय, न मार्गदर्शन। ये पहला अवसर था जब पुत्र ने पिता से ऊंचे स्वर में बात की। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। समय के साथ आचार्य की बीमारी बढ़ती चली गई। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। कभी कभी लिखते लिखते उनके हाथ कांपने लगते, पर वे रुकते नहीं थे। वे मन ही मन कहते, यदि मेरा अंत निकट है, तो मुझे एक ऐसा ग्रंथ छोड़ जाना चाहिए जो मेरे बाद भी प्रकाश देता रहे। अब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य तय कर लिया था, एक ऐसा ग्रंथ जो अज्ञान और अविद्या के अंधकार को चीर सके। रात रात भर दीपक की लौ के सहारे वे लिखते रहते। साध्वी गौरी कई बार विनती करती, स्वामी अब विश्राम कर लीजिए, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। पर वे मुस्कुराकर कहते, जब आत्मा जाग रही हो तब शरीर की कौन सुनता है। एक रात जब वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी, आचार्य अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, अब अधिक समय नहीं बचा है, इन्हें शांति और विश्राम चाहिए। पर आचार्य के मन में केवल एक ही चिंता थी, मेरे बाद गौरी और अनिरुद्ध का क्या होगा। कुछ दिनों बाद जब उनका ग्रंथ लगभग पूर्ण हो चुका था, उन्होंने अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया। अनिरुद्ध अनमने मन से आया। आचार्य ने कमजोर हाथों से एक मोटी पोथी उठाई और कहा, पुत्र, ये मेरी अंतिम रचना है, मेरी सबसे बड़ी साधना। अनिरुद्ध ने उसे देखा, पर उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था। आचार्य बोले, तुम्हारी बर्बादी मेरी लापरवाही का परिणाम है। मैंने तुम्हें विद्या का मार्ग समय पर नहीं दिखाया। उन्होंने भारी मन से पोथी उसके हाथों में रख दी। इसे संभाल कर रखना, यही मेरी विरासत है। अनिरुद्ध ने पोथी ले तो ली, पर मन ही मन सोचा, मुझे इन अक्षरों का क्या लाभ। काश पिताजी धन दे जाते। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही आचार्य धर्मकेतु का देहांत हो गया। नगर शोक में डूब गया। विद्वान, शिष्य, साधु सभी आए, पर अनिरुद्ध का मन कहीं और था। वो पिता के सामान में धन खोजता फिर रहा था। वो बड़बड़ाया, इतना बड़ा विद्वान और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और यहीं से भाग्य ने अनिरुद्ध को एक और कठोर परीक्षा की ओर धकेल दिया। आचार्य धर्मकेतु के देहांत के बाद उनका घर मानो सूना पड़ गया। जिस आंगन में कभी शिष्यों की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब केवल शोक और सन्नाटा था। साध्वी गौरी दिन भर दीपक के सामने बैठी रोती रहती। अनिरुद्ध के भीतर न शोक था न पश्चाताप, केवल भय और असहजता। कुछ ही दिनों में घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अन्न समाप्त हो गया। आचार्य के रहते कभी धन की चिंता नहीं हुई थी,
क्योंकि शिष्य और श्रद्धालु स्वयं ही आवश्यक वस्तुएं दे जाते थे। पर अब वो सब रुक गया। एक रात साध्वी गौरी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, आज चूल्हा नहीं जला, कल क्या खाएंगे? अनिरुद्ध ने झुंझलाकर उत्तर दिया, माँ, मैं क्या करूं? मुझे कोई काम ही नहीं देता। सच यही था, नगर में जहां भी वो काम मांगने जाता, लोग उसका चेहरा देखकर मुंह फेर लेते। ये वही है, आचार्य का बेटा, चोर। कोई उसे द्वार से भीतर तक नहीं आने देता। भूख ने अब दोनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने साहस जुटाकर कहा, बेटा, मैं महाराज धर्मपाल के पास जाऊंगी। तुम्हारे पिता का वे बहुत सम्मान करते थे, शायद हमारी सहायता कर दें। अनिरुद्ध ने निराश स्वर में कहा, माँ, वहां जाकर भी क्या मिलेगा? लोग मुझे देखते ही घृणा करते हैं। पर माँ के पास और कोई मार्ग नहीं था। अगले दिन साध्वी गौरी राज दरबार पहुंची। उन्होंने महाराज के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं। मेरे पति ने जीवन भर धर्म और विद्या की सेवा की, कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। महाराज धर्मपाल कठोर स्वर में बोले, गौरी देवी, अब आपका पुत्र कमाने योग्य है। राज्य हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये सुनकर साध्वी गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। निराश और टूटे मन से साध्वी गौरी लौट आईं। दिन बीतते गए, घर में अन्न का एक दाना भी न रहा। एक दिन साध्वी गौरी बिस्तर से उठ न सकीं। भूख और बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। अनिरुद्ध पहली बार भयभीत हुआ। माँ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। वो घर से निकला। चलते चलते नगर के बाहर राजकीय बगीचे तक जा पहुंचा। वहां फलों के पेड़ लदे हुए थे। भूख ने विवेक को हराया। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़ लिए, पर तभी पहरेदार आ पहुंचा। चोर, फिर से चोरी। संयोग से वही बगीचा महाराज का था। अनिरुद्ध को पकड़कर सीधे दरबार ले जाया गया। दरबार में महाराज धर्मपाल का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुलीं? अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा हूं। महाराज गरजे, यदि तुम आचार्य धर्मकेतु के पुत्र न होते तो आज दंड और कठोर होता, पर अब राज्य में तुम्हारे लिए स्थान नहीं। कुछ क्षण मौन के बाद महाराज ने आदेश दिया, आज से तुम राज्य से निष्कासित किए जाते हो। सूर्यास्त से पहले ये राज्य छोड़ दो। ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वो घर लौटा तो देर हो चुकी थी। साध्वी गौरी अब जीवित नहीं थीं। अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके भीतर अपराध बोध जागा। उसने माँ का अंतिम संस्कार स्वयं किया। रात के अंधेरे में वो अकेला खड़ा था, न घर, न राज्य, न कोई अपना। उसने अपने पिता की दी हुई अमूल्य पोथी एक थैले में रखी और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। चलते समय वो बुदबुदाया, पिताजी, काश मैंने आपको समझा होता। और इसी के साथ अनिरुद्ध का जीवन एक नए अज्ञात मार्ग पर बढ़ चला। राज्य छोड़ते समय अनिरुद्ध के पास न धन था, न भोजन, न कोई सहारा। उसके कंधे पर केवल एक पुराना थैला लटक रहा था, जिसमें उसके पिता की दी हुई वही पोथी रखी थी। वो पोथी जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया। नगर की अंतिम सीमा पार करते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। सूर्य की लालिमा आकाश में फैल रही थी। अनिरुद्ध चलता रहा, बिना दिशा जाने। कुछ कोस बाद उसके सामने घना जंगल फैल गया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे पहली बार अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें और झाड़ियों के बीच से आती सरसराहट। भूख ने फिर से उसे सताना शुरू कर दिया। उसने सोचा, जंगल में फल मिल ही जाएंगे, उन्हीं से गुजारा कर लूंगा। चलते चलते वो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। थकान से उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसने थैला खोला और पोथी बाहर निकाली। उसने एक बार फिर उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की, पर वही हुआ जो हर बार होता था। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचते रहे, अर्थ पकड़ में नहीं आया। वो हताश होकर बोला, पिताजी, आपने कहा था कि ये ग्रंथ अमूल्य है, पर मेरे लिए तो ये काले अक्षर भैंस बराबर है। उसकी आंखें भर आईं, तभी अचानक जंगल में तेज हवा का झोंका आया। अनिरुद्ध कुछ समझ पाता उससे पहले ही पोथी के कई पन्ने उड़कर आकाश में बिखर गए। अरे रुक जाओ! वो घबराकर खड़ा हुआ और उड़ते पन्नों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर हवा और तेज हो गई। कुछ पन्ने पेड़ों की शाखाओं में अटक गए, कुछ दूर उड़ते चले गए। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। अनिरुद्ध हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से पोथी को देखा, कई पन्ने गायब थे। उसका मन और टूट गया। अब तो ये भी अधूरी रह गई। थकान, भूख और दुख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो उसी वृक्ष के नीचे लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसे पता नहीं था कि उसी रात भाग्य का चक्र घूम चुका है। उसी जंगल में
उसी समय एक और व्यक्ति घूम रहा था। वो था एक युवराज, तेजस्वी, साहसी और तेज दृष्टि वाला। उसका नाम था युवराज शौर्यवर्धन। युवराज शिकार पर निकले थे। उनके साथ कुछ सैनिक थे, पर वो अक्सर अकेले आगे बढ़ जाते थे। उनका स्वभाव था जोखिम से डरना नहीं। चलते चलते अचानक एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा। युवराज ने उसे उठाया। वो भोजपत्र था जिस पर सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था। युवराज ने उसे पढ़ने की कोशिश की, पर संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण अर्थ समझ न सके। उन्होंने मन ही मन सोचा, अक्षर तो अत्यंत सुंदर हैं, अवश्य ही ये किसी विद्वान की रचना है। कुछ सोचकर उन्होंने वो भोजपत्र अपनी जेब में रख लिया। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। हिरण उन्हें देखकर भयभीत हो गया और तेजी से भागने लगा। युवराज भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हिरण जंगल के भीतर बने एक पुराने मंदिर की ओर दौड़ गया। युवराज भी बिना सोचे समझे मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए और यहीं से कहानी एक और भयानक मोड़ लेने वाली थी। उधर अनिरुद्ध अब भी उस वृक्ष के नीचे सो रहा था, ये जाने बिना कि उसके पिता की पोथी के उड़ते पन्नों ने किसी और के जीवन में हलचल मचा दी है। जंगल के बीच स्थित वो मंदिर बहुत पुराना था। मूर्तियां समय की मार से विकृत हो चुकी थीं। मंदिर के प्रांगण में कुछ वनवासी एकत्र थे। आंखों में अंधविश्वास और भय का मिला जुला भाव था। उनके बीच एक पुजारी खड़ा था जो देवी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। पुजारी ऊंचे स्वर में कह रहा था कि देवी क्रोधित हैं और उन्हें शांत करने के लिए नरबलि आवश्यक है। वनवासी भय और अज्ञान के कारण उसकी बातों पर विश्वास किए खड़े थे। उसी समय हिरण अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के भीतर आ घुसा और उसके पीछे पीछे युवराज शौर्यवर्धन भी वहां पहुंच गए। युवराज को देखते ही वनवासियों की निगाहें चमक उठीं। उन्हें जैसे देवी का भेजा हुआ संकेत मिल गया हो। उनमें से एक बोला कि संयोग से आज मनुष्य स्वयं देवी के द्वार पर आ गया है। इससे पहले कि युवराज कुछ समझ पाते, वनवासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। युवराज ने स्वयं को शांत रखते हुए कहा कि वे एक सामान्य यात्री हैं, पर वनवासी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही क्षणों में रस्सियों से बांध दिया गया और बलिस्थल की ओर ले जाया जाने लगा। युवराज के मन में भय तो था, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि वे झूठ बोलकर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर शिकार खेलने आए थे। बलिस्थल पर पहुंचकर युवराज ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने पुजारी से कहा कि वे छोटे कुल में जन्मे हैं और उनकी बलि से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पर पुजारी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया कि देवी ऊंच नीच नहीं देखती, उन्हें केवल बलि चाहिए। अब युवराज के मन में जीवन की सारी आशाएं टूटने लगीं। तभी उन्हें अपनी जेब में रखा हुआ वो भोजपत्र याद आया जो उन्हें जंगल में मिला था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि बलि से पहले वे अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यदि कोई उस भोजपत्र को पढ़कर उसका अर्थ बता दे तो वे बिना विरोध के बलि स्वीकार कर लेंगे। पुजारी ने भोजपत्र अपने हाथ में लिया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका स्वर बदलने लगा। उसने बताया कि उस भोजपत्र में 2 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक का अर्थ था कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और अंततः मनुष्य को संकट में डाल देता है। दूसरे श्लोक का अर्थ था कि किसी के प्राण लेना सरल है, पर किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन। इन शब्दों को सुनते ही युवराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि ये श्लोक उनके जीवन का सत्य बन गया है। उन्होंने अपने झूठ, अपने अपराध और अपने भय को स्वीकार कर लिया। उनके शब्दों में ऐसा पश्चाताप था कि वनवासी भी विचलित हो उठे। धीरे धीरे जैसे अज्ञान का अंधकार छूटने लगा, एक वनवासी आगे बढ़ा और बोला कि किसी निर्दोष की बलि देना धर्म नहीं हो सकता। दूसरे वनवासी भी उसका समर्थन करने लगे। अंततः पुजारी ने भी सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि उन्होंने देवी के नाम पर लोगों को डराकर गलत कर्म करवाए हैं। रस्सियां खोल दी गईं। युवराज को मुक्त कर दिया गया। पुजारी ने घोषणा की, आज के बाद उस मंदिर में किसी भी जीव की बलि नहीं दी जाएगी। युवराज ने सबका धन्यवाद किया और भारी मन से मंदिर से बाहर निकल आए। उसी क्षण युवराज के मन में ये विचार गहराई से बैठ गया कि जिन श्लोकों ने उनका जीवन बचाया वे साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही उनके पीछे कोई महान विद्वान और कोई बड़ी कथा छिपी हुई है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे उन श्लोकों की पूरी पोथी का पता लगाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही प्रयास क्यों न करना पड़े। और इसी निश्चय के साथ युवराज शौर्यवर्धन अपने राज्य की ओर लौट पड़े। जबकि जंगल के दूसरे छोर पर अनिरुद्ध अभी भी ये नहीं जानता था
कि उसकी नियति धीरे धीरे बदलने लगी है। जंगल के उस अनुभव के बाद युवराज शौर्यवर्धन का मन पूरी तरह बदल चुका था। वे बिना शिकार किए भारी मन और गहरे विचारों के साथ अपने राज्य की ओर लौट चले। महल पहुंचते ही युवराज सीधे अपने पिता महाराज धर्मपाल के पास गए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर शिकार खेलने गए थे। फिर उन्होंने जंगल का पूरा वृत्तांत सुनाया, मंदिर, वनवासी, बलि का भय और उन श्लोकों की शक्ति जिन्होंने उनका जीवन बचा लिया। महाराज धर्मपाल गंभीरता से सुनते रहे। युवराज की बात पूरी होने पर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले कि सत्य स्वीकार करना ही पहला प्रायश्चित है। जब युवराज ने वो भोजपत्र महाराज को दिया तो महाराज ने उसे ध्यान से देखा। सुंदर हस्तलिपि, गूढ़ श्लोक और उसमें छिपा संदेश, सब कुछ असाधारण था। महाराज ने कहा कि ये किसी महान विद्वान की रचना प्रतीत होती है और अवश्य ही ये किसी बड़ी पोथी का अंश है। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि उस पोथी को खोजा जाएगा। उसी समय दरबार में दूतों को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि जिस किसी के पास भी ऐसे श्लोक या उनसे मिलती कोई पोथी हो, उसे सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर अनिरुद्ध का जीवन जंगल में संघर्ष से भरा हुआ था। कई दिन बीत चुके थे। वो कभी फल खाकर, कभी नदी का पानी पीकर अपना जीवन घसीट रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था, पर मन उससे भी अधिक टूट चुका था। कई बार उसे लगता कि जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। एक दिन जंगल से निकलकर वो एक छोटे से नगर के बाहरी इलाके में पहुंचा। लोगों ने उसके फटे वस्त्र और थके चेहरे को देखकर उसे भिखारी समझा। वो जहां भी जाता सहायता की आशा लेकर जाता, पर हर जगह से उसे तिरस्कार ही मिला। किसी ने रोटी देने से मना किया तो किसी ने दुत्कार कर भगा दिया। भूख और अपमान ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसे पहली बार अपने पिता के शब्द याद आए कि अविद्या मनुष्य को पतन के गड्ढे में धकेल देती है। दिन ढलते ढलते वो उसी राज्य की सीमा में आ गया जहां महाराज धर्मपाल का शासन था। उसी रात राजमहल से निकले दूत नगर नगर और गांव गांव में ये घोषणा करते फिर रहे थे कि जो भी उस महान ग्रंथ से जुड़ी कोई जानकारी देगा उसे राजकीय सम्मान मिलेगा। अनिरुद्ध उन घोषणाओं से अनजान अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ अब विद्वान आचार्य धर्मकेतु का पुत्र नहीं, बल्कि एक साधारण भिखारी सा प्रतीत होता था। भूख से व्याकुल अनिरुद्ध धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ा। चलते चलते वो राजमहल के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने महल की ऊंची दीवारों को देखा, उसके मन में एक अजीब सा भय और आकर्षण दोनों जाग उठे। उसी समय हवा में घुली हुई भोजन की सुगंध उसके नथुनों से टकराई। ये सुगंध राजमहल की रसोई से आ रही थी। कई क्षण तक वो वहीं खड़ा रहा। मन में संघर्ष चल रहा था। एक और भूख थी जो प्राण लेने को तैयार थी, और दूसरी ओर डर कि यदि पकड़ा गया तो फिर अपमान और दंड सहना पड़ेगा। अंततः भूख ने विवेक पर विजय पा ली। वो चुपचाप रसोई के भीतर पहुंचा। वहां रसोइये भोजन बनाने में व्यस्त थे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अवसर देखकर उसने जल्दी से 2-3 रोटियां उठाईं और अपने थैले में डाल लीं, परंतु दुर्भाग्य से एक रसोइये की दृष्टि उस पर पड़ गई। कुछ ही देर में अनिरुद्ध को दरबार के सामने लाया गया, जहां युवराज शौर्यवर्धन बैठे थे। रसोइये ने कहा कि ये भिखारी रसोई से रोटियां चुराते हुए पकड़ा गया है। युवराज ने शांत स्वर में आदेश दिया कि उसके थैले की तलाशी ली जाए। जब सिपाही ने थैला पलटा तो रोटियों के साथ साथ एक पुरानी, मोटी और धूल से भरी पोथी नीचे गिर पड़ी। युवराज की दृष्टि जैसे ही उस पोथी पर पड़ी, वे चौंक उठे। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत वो पोथी उठाई। उसके पन्नों की लिखावट, भाषा और शैली वही थी जो उन्हें जंगल में मिले भोजपत्र में दिखाई दी थी। युवराज के मुख से अनायास निकल पड़ा, ये वही ग्रंथ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। युवराज ने उत्सुकता से अनिरुद्ध की ओर देखा और पूछा, ये पोथी तुम्हारे पास कैसे आई? अनिरुद्ध ने थके और टूटे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये मेरे पिता की लिखी हुई है। वे एक विद्वान थे, आचार्य धर्मकेतु। ये नाम सुनते ही युवराज और दरबार के कई लोग स्तब्ध रह गए। युवराज ने आदर से पोथी को अपने हाथों में थामा और बोले, तुम जानते हो, इस पोथी के एक एक पन्ने ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अनिरुद्ध आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस ग्रंथ को वो अपने दुर्भाग्य का बोझ समझता रहा, वही किसी और के लिए जीवन रक्षक बन गया। युवराज ने तुरंत आदेश दिया कि अनिरुद्ध को आदरपूर्वक बैठाया जाए और उसे भोजन दिया जाए। अनिरुद्ध कांपते हाथों से भोजन करने लगा।
ये भोजन केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके टूटे हुए आत्मसम्मान को भी जीवित कर रहा था। भोजन के बाद युवराज ने उसे पूरी कथा सुनाई। जंगल, मंदिर, नरबलि और उन श्लोकों का प्रभाव। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने पिता की विद्या का वास्तविक मूल्य समझ में आने लगा। वो भर्राए स्वर में बोला, महाराज, अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। यदि मैंने समय रहते विद्या को अपनाया होता तो आज ये दिन न देखता। युवराज ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा कि कभी कभी जीवन मनुष्य को ठोकर मारकर ही सही मार्ग दिखाता है। और इसी क्षण अनिरुद्ध के जीवन में पहली बार आशा का दीपक जला। दरबार में वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। कुछ समय पहले जिसे रोटी चोर कहकर लाया गया था, वही अनिरुद्ध अब युवराज शौर्यवर्धन के सामने आदरपूर्वक बैठा था। उसके सामने रखा भोजन समाप्त हो चुका था, पर उसके मन की भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। वो अपने अतीत, अपने अपराधों और अपनी भूलों को याद कर भीतर ही भीतर टूट रहा था। युवराज ने उसके सामने वो पोथी खोल दी। उन्होंने उसमें से वही श्लोक पढ़कर सुनाए जो जंगल में उनके जीवन का आधार बने थे। प्रत्येक श्लोक के साथ अनिरुद्ध का सिर और झुकता चला गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके पिता स्वयं उन शब्दों के माध्यम से उससे बात कर रहे हों। अनिरुद्ध भर्राए स्वर में बोला कि जिस विद्या को उसने जीवन भर बोझ समझा, वही आज किसी के प्राण बचाने का कारण बनी। उसने स्वीकार किया कि उसके पतन का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी अविद्या और अहंकार था। उसके शब्दों में अब कोई तर्क नहीं, केवल पश्चाताप था। युवराज शौर्यवर्धन ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा कि ये पोथी साधारण नहीं है। इसके प्रत्येक पन्ने में समाज को दिशा देने की शक्ति है। उन्होंने अनिरुद्ध को प्रस्ताव दिया कि वे इस पोथी के बदले उसे 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, ताकि इस ग्रंथ को सुरक्षित रखकर उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। ये सुनकर अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। जीवन भर जिसने धन के लिए गलत मार्ग चुना, आज उसके सामने अपार धन स्वयं चलकर आ रहा था। कुछ क्षण मौन के बाद उसने शांत स्वर में कहा कि वो इस धन को अपने लिए नहीं रखना चाहता। उसने कहा कि यदि ये धन मिला तो वो इसका उपयोग उन बच्चों की अविद्या दूर करने में करेगा जिन्हें जीवन में कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिला। युवराज के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा कि यही उस पोथी की सच्ची शिक्षा है। ये कहते हुए उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अनिरुद्ध को सौंप दी और साथ ही उसे आश्वासन दिया कि यदि वो स्वयं विद्या ग्रहण करना चाहे तो राज्य उसकी सहायता करेगा। उस दिन अनिरुद्ध के जीवन में पहली बार धन के साथ साथ सम्मान भी आया, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था उसके भीतर जागा हुआ संकल्प। उसने निश्चय किया कि वो अपने पिता की विद्या को केवल संभालेगा ही नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाएगा। कुछ समय बाद उसी राज्य में अनिरुद्ध ने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला स्थापित की।